तो बात हो रही थी यहाँ पे कि यहाँ पे इंट एक्स वाई जेड है, एक्स की वैल्यू ए और बी, वाई की वैल्यू बी, जेड की वैल्यू स्टार पी, और यहाँ पे 4 5 7 है, तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5 और स्टार पी की वैल्यू 7 प्रिंट कर देगा। ठीक है। अब देखें यहाँ पे ध्यान से, तो इस पूरे प्रोग्राम में कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया गया। इस वजह से जो ये स्टेटमेंट हमने लिखा है कि डेमो डी1 की वैल्यू डेमो डी2 में असाइन हुआ है, कॉल द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइंड बाय द कंपाइलर। ठीक है। और यही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है दैट विल क्रिएट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सैलो कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। इसीलिए यहाँ पे जो पॉइंटर पी हमने लिया हुआ है, दिस पॉइंटर विल पॉइंट द सेम मेमोरी लोकेशंस। ठीक है। पॉइंटर पी ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट point to the same memory locations. Therefore, when a memory of a file is free, the memory of another file is also automatically free, as both the fields point the same memory locations. जो दूसरा है डीप मेमोरी, तो डीप मेमोरी जो होती है वो डायनेमिकली एलोकेट करती है मेमोरी लोकेशंस को। मीन्स डीप कॉपी डायनेमिकली allocate the memory for the copy and then copies the actual values. यहाँ पे जो सोर्स और कॉपी दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है या दोनों अलग अलग थिंग्स है, उनकी अलग अलग मेमोरी लोकेशंस होगी। ठीक है। इसीलिए सोर्स और कॉपी दोनों अलग अलग होंगे और मेमोरी को शेयर नहीं करेंगे। तीसरी बात, जो डीप कॉपी करने के लिए हमें यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जांपल लेते हैं डीप कॉपी का। एक हमने क्लास डेमो, और इस क्लास डेमो में पब्लिक इंट ए कॉमा बी इंट पॉइंटर पी। आफ्टर दैट वी टेक डेमो p is equal to new int method demo address d। ए के अंदर डी डॉट ए की वैल्यू को असाइन किया, बी के अंदर डी डॉट बी की वैल्यू असाइन किया, पी के अंदर न्यू इंट पॉइंटर p इक्वल टू पॉइंटर असाइनमेंट d डॉट p। Again we take void set data method, int x, int y, int z। यहाँ पे हमने लिया
x की वैल्यू a में असाइन, y की वैल्यू b में असाइन किया, z की वैल्यू पॉइंटर p में असाइन किया। नाउ void show data, cout value of a is a। main method, object create, class name is a demo, after that we take object name d1, d1 dot set data मेथड, और इसके अंदर फिर से हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू डाला 4 5 7 मान लीजिए। अगेन डेमो d2 और इसमें हमने d1 की वैल्यू को असाइन किया यूजिंग d2 विद शो डेटा return 0 means integer, reason that we have a int return type, so we write return 0। यहाँ पे भी 4 5 7 ही आउटपुट देगा। अब इस केस में हमारा क्या है, यहाँ पे प्रोग्रामर हैज डिफाइंड इट्स ओन कंस्ट्रक्टर। इसकी वजह से जो हमने डेमो d2 असाइनमेंट ऑपरेटर d1 लिखा हुआ है, दिस कॉल द कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफाइंड बाय द यूजर, and this will create a exact copy of the value that types the data and the object pointed by the pointer। डिफरेंस जो दोनों में है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर और सॉरी ये डीप कंस्ट्रक्टर में, ये डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर और जो सैलो कॉपी में, दोनों में बस एक ही डिफरेंस है कि सैलो वाले केस में कॉपी रखेगा और डीप वाले के केस में नया मेमोरी लोकेशन बना देगा। सैलो वाले में कॉपी रखेगा और डीप में नया मेमोरी लोकेशन बनाएगा।